बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, फाइंड दी स्टेशनरी वैल्यूज़। z इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस एक्स वाई, इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसे कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं। पहले हम कांस्टेंट फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं। 6 x को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ये प्लस का x है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का x y प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का y इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा 6 माइनस एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 0। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट फंक्शन को एक साथ लिखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस का एक्स वाई प्लस लैम्डा 6 माइनस एक्स माइनस का y। z इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस का एक्स वाई प्लस के लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है 6 लैम्डा। प्लस के लैम्डा को माइनस के x से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है x लैम्डा। लैम्डा को माइनस के y से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है y लैम्डा। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं, x, y एंड लैम्डा। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 वेरिएबल्स मौजूद हों तो पार्शियल टेक्निक्स या पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू करली z ओवर करली x। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली x। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 3y माइनस एक्स वाई प्लस 6 लैम्डा माइनस एक्स लैम्डा माइनस y लैम्डा। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 आता है, माइनस का 3y, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का y, तो माइनस का y आता है प्लस 6 लैम्डा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस एक्स लैम्डा। एक्स कोफिशिएंट क्या है माइनस का लैम्डा, तो यहाँ पे माइनस का लैम्डा आता है, माइनस वाई लैम्डा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस लैम्डा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये हमारे पास x का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे। जी y इज इक्वल टू करली z ओवर करली y। एग्ज़ाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, करली विद रिस्पेक्ट टू करली y। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं x माइनस का 3y माइनस का xy माइनस का 6 लैम्डा माइनस x लैम्डा माइनस का y लैम्डा। जी वाई इज इक्वल टू एक्स कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3 आता है। y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का x आता है, माइनस 6 लैम्डा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस एक्स लैम्डा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। y का
कोफिशिएंट क्या है, माइनस का लैम्डा आता है। जी वाई इज इक्वल टू -3 -x माइनस का लैम्डा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये हमारे पास y का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव लेते हैं। जी लैम्डा इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली लैम्डा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस का 3y माइनस का xy प्लस 6 लैम्डा माइनस x लैम्डा और माइनस का है हमारे पास y लैम्डा। विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव लेंगे। जी लैम्डा इज इक्वल टू x कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का 3y ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का xy ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 6 आता है। माइनस x लैम्डा, लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का x, तो माइनस का x आता है। लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का y, तो माइनस का y आता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमारे पास लैम्डा का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम x, y एंड लैम्डा के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी वाई इज इक्वल टू 0, जी लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक्स के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। 1 माइनस वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। y के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। माइनस का 3 माइनस का x माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। लैम्डा के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। 6 माइनस का x और माइनस का y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। लैम्डा को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखते हैं और एडिंग करते हैं, यानी जमा करने से। वन माइनस वाई माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। माइनस का 3 माइनस का x माइनस का y माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, यानी जमा करने से। इसका मतलब ये होता है, ये जो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हो जाती हैं। माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का x है तो ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का लैम्डा है तो ये प्लस का लैम्डा हो जाएगा। अब देखें, ऊपर माइनस का लैम्डा है, नीचे प्लस का लैम्डा है, ये कट जाएगा। प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4 आता है। माइनस का y लिखेंगे, प्लस का x लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। माइनस y इज इक्वल टू प्लस का 4, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का x, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाता है। माइनस का x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का y इज इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का 4 नफ़ी नफ़ी जमा प्लस का x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं। 6 माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0। 6 माइनस का x माइनस का y की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 4 प्लस का x इज इक्वल टू 0। 6 माइनस का x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 4 नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का x इज इक्वल टू 0। माइनस का x इन दोनों को जमा करते हैं, अलामत माइनस की आएगी, माइनस का 2x। प्लस का 6 है और माइनस का 4 है तो प्लस का
2 आता है इज इक्वल टू 0 माइनस का 2x इज इक्वल टू, जब प्लस का 2 बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2, 2 बट्टे के नीचे आ जाता है, x इज इक्वल टू 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ये हमारे पास x का आंसर है। x के आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, माइनस का 3 माइनस का x माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 माइनस का x की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 1 को पुट कर देते हैं, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 आता है, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4, जब बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, यानी प्लस का 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, लैम्डा इज इक्वल टू नफ़ी जमा नफ़ी माइनस का 4। ये हमारे पास लैम्डा का आंसर है। x बराबर है 1 के और लैम्डा बराबर है माइनस के 4 के। अब हम y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, 1 माइनस y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 1 माइनस y माइनस लैम्डा की जगह माइनस के 4 को पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0, 1 माइनस y माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 4 आता है, इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 और प्लस का 4, यह प्लस का 5 माइनस का y इज इक्वल टू 0, माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 5, जब बराबर के दूसरे जाता है तो साइन तब्दील हो जाएगा, माइनस का y, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर है 5 के। y का आंसर 5 है, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 5। स्टेशनरी वैल्यू को मालूम करने के लिए x, y, लैम्डा के आंसर को z फंक्शन में पुट करते हैं। z इज इक्वल टू एक्स की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 1 को पुट कर देते हैं, माइनस का 3 y की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 5 को पुट कर देते हैं, माइनस का x की जगह 1 को पुट करते हैं, y की जगह 5 को पुट करते हैं, प्लस 6 लैम्डा की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी माइनस के 4 को पुट कर देते हैं, माइनस x लैम्डा, x की जगह 1 को पुट करते हैं और माइनस x लैम्डा, x की जगह 1 को पुट करते हैं और लैम्डा की जगह माइनस के 4 को पुट कर देते हैं, माइनस y लैम्डा, ये माइनस y की जगह उसके आंसर को पुट करते हैं, यानी 5 को पुट कर देते हैं और लैम्डा की जगह माइनस के 4 को पुट कर देते हैं। z इज इक्वल टू, ये 1 आ जाता है, माइनस का 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15, माइनस के 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 5, 6 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी माइनस का 24, 1 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 4 आएगा, माइनस के 5 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 20 आता है। z इज इक्वल टू प्लस का 20 प्लस का 4 और प्लस का 1, ये प्लस का आता है 25, माइनस का 24 और माइनस का 5 29 और माइनस का 15, तो ये माइनस का आता है 44। z इज़ इक्वल टू माइनस के 24 में से प्लस के 25 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 19, इज़ लेस देन टू 0, यानी हमारा आंसर क्या है
0 से कम है।